नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटवाल जॉब अपडेट में। उत्तराखंड में निकलने वाली लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो इससे पहले कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी, जो शिक्षा निदेशक है आर के उनियाल, उनके द्वारा यहाँ पे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपका सीटेट था, उनके निदेशक को पत्र लिख के ये कहा गया था कि जिनका 2012 से लेकर 2018 में सीटेट क्वालिफाई है, उनका मान्य है या नहीं मान्य है, उसी के बारे में आज की अपडेट है। तो जो चयनित अभ्यर्थी हैं, चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई गई रोक। जो चयनित अभ्यर्थी होंगे सीटेट जिनका क्वालिफाई है 2012 से 18 तक, उनकी नियुक्ति पे रोक लगा दी है। ऐसा इसमें कहा गया है कि प्रदेश में जो आप सभी को पता 2300 प्लस पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसका यह मामला है कि कोर्ट के अधीन भी यह मामला चल रहा है और कोर्ट के अधीन यह भर्ती हो रही है। तो पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी, आप वीडियो में बने रहें तभी आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई गई रोक। तो इसमें कहा गया कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में चल रही बीएड के आधार पर जनवरी 2012 से जून 2018 के बीच केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों का यदि इसमें चयन हुआ है तो उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। आर के उनियाल शिक्षा निदेशक। एक बार फिर से बोल देता हूँ, 2012 जनवरी 2012 से जून 2018 के बीच केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार का यदि इसमें चयन हुआ है तो उनको नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाएगा। आर के उनियाल शिक्षा निदेशक। ठीक है, तो पूरी जानकारी आपको वीडियो में देंगे। इसमें कहा गया है कि शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किए निर्देश। प्रदेश में सरकारी बेसिक स्कूलों में 2287 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा निदेशक ने उन उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्रों पर रोक लगा दी है जो जनवरी वर्ष 2012 से जून 2018 के केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र के आधार पर चयन प्रक्रिया में शामिल हुए और जिनका चयन बीएड वर्ष की ज्येष्ठता एवं शैक्षिक गुणांकों की श्रेष्ठता के आधार पर हुआ है। शिक्षा निदेशक आर के उनियाल ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में सरकारी बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस भर्ती में ऐसे बीएड उम्मीदवार भी शामिल हैं जिनमें जनवरी वर्ष 2012 से जून 2018 तक बीएड के आधार पर सीटेट किया है। इस मामले में उमेश कुमार एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने पर हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर 2021 को शिक्षा निदेशक को आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन को निस्तारित किया जाए। शिक्षा निदेशक आर के उनियाल की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि याचिका उमेश कुमार एवं 7 अन्य अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए शिक्षा निदेशालय में 20 नवंबर 2021 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। प्रकरण में याचिकाकर्ताओं को सुना गया। उनकी ओर से बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए तय व्यवस्था के अनुसार वर्ष 2012 से 2018 के बीच केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम प्रमाण पत्र के लिए बीएड प्रशिक्षण मान्य नहीं था। इसके बावजूद भी इस तरह के उम्मीदवार शिक्षा भर्ती में शामिल हैं। शिक्षा निदेशक ने कहा कि मामले में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा को निर्देश किया गया है कि जनपद के राजकीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक प्राथमिक के खाली पदों को भरने के लिए चल रही बेसिक शिक्षा भर्ती चयन प्रक्रिया में वर्ष 2012 से 2018 के बीच केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम उत्तीर्ण प्रमाण पत्रों के आधार पर चयन प्रक्रिया में शामिल ऐसे उम्मीदवार जिनका चयन बीएड वर्ष की ज्येष्ठता एवं शैक्षिक गुणांकों की श्रेष्ठता के आधार पर होता है तो ऐसे उम्मीदवारों का नियुक्ति पत्र जारी न करते हुए उनका लिफाफा बंद किया जाए। शिक्षा निदेशक ने निर्देश किया है कि यह भी कहा है कि ऐसे उम्मीदवारों का चयन हाईकोर्ट के अन्य याचिकाओं में पारित होने वाली अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। तो फिलहाल जिनका सीटेट 2012 से 2018 के बीच हुआ, अगर उनको काउंसलिंग में प्रतिभाग करते हैं तो उनका जो नियुक्ति पत्र उनको नहीं मिलेगा। लेकिन जब इसका मामला कोर्ट से निपट जाएगा, इसका मामला कोर्ट में क्लियर हो जाएगा, उसके बाद उनको नियुक्ति मिलेगी, ऐसा इसमें कहा गया है। तो फिलहाल जो इन बीएड के जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा प्रदेश में जो 2300 प्लस पदों पर यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है, 2287 पदों पर यहाँ पे 2287 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उसमें अगर जिनका 2 वर्ष यहाँ पे कहा गया कि वर्ष जनवरी 2012 से जून 2018 के बीच जिनका बीएड किया है और साथ ही जिनका सीटेट फर्स्ट क्वालिफाई है, इसमें कहा गया यहाँ पे फर्स्ट क्वालिफाई, अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उनके नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी जाएगी। जब तक यह मामला कोर्ट से क्लियर नहीं हो जाता तब तक उनके नियुक्ति पत्र नहीं मिलेंगे। वो काउंसिलिंग में प्रतिभाग तो कर सकते हैं लेकिन उनको नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसमें ऐसा कहा गया है। तो आप
सभी को पता होगा। एसएस में कहा गया होगा शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे शिक्षक अगर वहाँ पे काउंसलिंग के लिए आते हैं तो उनको नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाएगा, और वो तब तक नहीं किया जाएगा जब तक हाई कोर्ट से यह मामला क्लियर ना हो जाए। तो ऐसा इसमें कहा गया, आप पूरा देख सकते हैं। तो एक बार मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि जो जनवरी 2012 से जून 2018 के तक के बीएड के आधार पर सीटीएट क्वालिफाई था, उनका जो मामला था, जो याचिका दायर की गई थी, याचिकाकर्ता के द्वारा इसमें कहा गया था, जैसे इसमें आगे यहाँ पे कहा गया है, जो यहाँ पे जिन्होंने याचिका दायर की थी उन्होंने इसमें कहा था शिक्षा निदेशक को, यहाँ पे कहा गया कि उनकी ओर से बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के द्वारा केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए तय व्यवस्था के अनुसार वर्ष 2012 से 2018 के 20 केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम प्रमाण पत्र के लिए बीएड परीक्षण मान्य नहीं था। ठीक है, और इसके बावजूद भी इस तरह के उम्मीदवार शिक्षक भर्ती में शामिल हैं। तो शिक्षा निदेशक ने उनके प्रकरण को सुना और साथ ही हाईकोर्ट में भी इनका याचिका दायर की गई। उसके बावजूद हाईकोर्ट और शिक्षा निदेशक ने यह जारी किए हैं कि जिनका यहाँ पे 2012 से 2018 के बीच सीटेट क्वालिफाई फर्स्ट है, उनको यहाँ पे नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया था, लेकिन वो काउंसलिंग में प्रतिभाग तो कर सकते हैं। उनका लिफाफा बंद किया जाएगा और उनकी नियुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक यह मामला हाईकोर्ट के अन्य याचिकाओं में पारित नहीं हो जाता। तो जैसे मामला पारित होता है या कैसा होता है, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो बहुत बहुत जल्दी इस पर सुनवाई हो सकती है हाईकोर्ट में। तो बाकी कुछ और भी अपडेट आता है तो आपको चैनल के माध्यम से बता जाएगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा ताकि आपको पूरा मिल जाए। तो ऐसा इसमें कहा गया, शिक्षा निदेशक के द्वारा ये बयान जारी किया गया है। धन्यवाद।